एक विजनरी का क्रुसेड, इलॉन मस्क और सरकर सुधार। इलॉन मस्क घर घर में पहचाना जाता नाम है। वो एक टेक्नोलॉजी टाइकून है, इनोवेटर है और डिसरप्टर है। मस्क अपने एम्बिशियस वेंचर्स के लिए फेमस है। टेस्ला के साथ इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन से लेकर स्पेस एक्स के साथ मर्स तक पहुंचने के सपने तक। लेकिन उनका विजन टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन से आगे जाता है। मस्क सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए पैशनेट हैं और बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पैशन ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एस्टैब्लिश करने के लिए प्रेरित किया, जिसे डोजी के नाम से जाना जाता है। मस्क का गवर्नमेंट रिफॉर्म में कदम रखना उनके इस बिलीफ से आता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ब्लोटेड और इनएफिशिएंट हो गई है। उनका कहना है कि ज्यादा एक्सपेंसेस और अननेसेसरी एजेंसीज प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल डालती हैं और टैक्स पेयर्स पे बर्डन डालती हैं। इसलिए डोजी मस्क की गवर्नमेंट ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने, कॉस्ट कम करने और अल्टीमेटली अमेरिकन पीपल को बेनिफिट देने की बोल्ड अटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करता है। उनके इन्वॉल्वमेंट ने एक्साइटमेंट और डिबेट दोनों को स्पर्क किया है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को रीशेप करने में रोल के बारे में क्वेश्चंस रेज करते हुए मस्क का डोजी के लिए विजन सिर्फ गवर्नमेंट की साइज को रिड्यूस करने से आगे जाता है। उनका एम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज करके इसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है। इसमें डिजिटल करेंसीज और अदर कटिंग एज टूल्स के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना भी शामिल है। इन एडवांसमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके मस्क बिलीव करते हैं कि डोजी स्मार्ट गवर्नेंस का एक नया एरा स्टार्ट कर सकता है। डोजी अनलीश्ड एफिशिएंसी के लिए सरकर को स्ट्रीमलाइन करना। लेट 2024 में इलॉन मस्क ने अपने एली विवेक रामास्वामी के साथ डोजी को अनवेल किया। डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में लॉन्च किया गया यह इनिशिएटिव एक क्लियर मिशन के साथ स्टार्ट हुआ, यूएस गवर्नमेंट को लीनर और मोर एफिशिएंट बनाना। उनका एम्बिशियस गोल 2026 तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग में $2 ट्रिलियन की रिडक्शन लाना है। यह एम्बिशियस टारगेट एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के थ्रू अचीव किया जाएगा। डोजी का एम है रिडंडेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और इनइफेक्टिव कंसिडर्ड जाने वेल प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना। मस्क के अकॉर्डिंग यह स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस रिसोर्सेज को फ्री करेगा और टैक्स पेयर्स भी बर्डन कम करेगा। मस्क के प्लान के क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इतनी ड्रास्टिक कट्स एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं, पोटेंशियली अनवल्नरेबल पॉपुलेशंस को हार्म पहुंचा सकती हैं, जो गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स पे डिपेंड करते हैं। हाउएवर, मस्क का कहना है कि डोजी से जनरेट होने वाली सेविंग्स अन इनिशिएटिव्स में रिडायरेक्ट की जाएंगी जो ट्रूली अमेरिकन पीपल को बेनिफिट देती हैं। ट्रिमिंग द फैट डोजी के एम्बिशियस कॉस्ट कटिंग मेजर्स। डोजी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना। मस्क और रामास्वामी ने 2026 तक यूएस गवर्नमेंट के ई बजट से $2 ट्रिलियन कट करने का टारगेट सेट किया है। यह एम्बिशियस गोल करंट $6.8 ट्रिलियन एनुअल एक्सपेंडिचर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। इसे अचीव करने के लिए डोजी अग्रेसिव कॉस्ट कटिंग मेजर्स इंप्लीमेंट करने का प्लान करता है। एक सबसे सिग्निफिकेंट प्रपोजल है जिन्हें मस्क नॉन एसेंशियल एजेंसीज और प्रोग्राम समझते हैं, उनका एलिमिनेशन। उन्होंने स्पेसिफिकली कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जैसी एजेंसीज को टारगेट किया है, यह क्लेम करते हुए कि यह पब्लिक गुड में बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि बजट पे सिग्निफिकेंट स्ट्रेन डालती हैं। मस्क की अकॉर्डिंग ये एजेंसीज ब्यूरोक्रेटिक ब्लोट के प्राइम एग्जांपल्स हैं, जिन्हें एसेंशियल सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना एलिमिनेट किया जा सकता है। फर्दरमोर, मस्क ने यूएस टैक्स सिस्टम, पर्टिकुलरली इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, को रिफॉर्म करने का अपना इंटेंशन एक्सप्रेस किया है। उनका मानना है कि आईआरएस अमेरिकन सिटीजन्स और बिजनेसेस पे अनड्यू बर्डन डालता है और वो एक सिंप्लीफाइड और मोर एफिशिएंट टैक्स कोड के लिए एडवोकेट करते हैं। आईआरएस की अंडर कॉम्प्लेक्सिटीज और इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करके मस्क का एम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना और अमेरिकन पे टैक्स बर्डन को कम करना है। सेक्शन 4, सफलता के लिए रिस्ट्रक्चरिंग। डोजी का टारगेटेड एजेंसी ओवरहॉल। डोजी का प्लान बजट कट से आगे जाता है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट का एक सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चरिंग भी शामिल है। मस्क गवर्नमेंट एजेंसीज की संख्या में ड्रास्टिक रिडक्शन प्रपोज करते हैं, जिसका एम इंक्रीज्ड एफिशिएंसी के लिए ऑपरेशंस को कंसोलिडेट और स्ट्रीमलाइन करना है। इस एम्बिशियस प्लान में करंट 428 एजेंसीज को सिर्फ 99 तक रिड्यूस करना शामिल है।
इस कंसोलिडेशन एफर्ट से इनेविटेबली फेडरल वर्कफोर्स में रिडक्शन आएगी। डोजी के प्लान में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ले ऑफ करना शामिल है, जो लगभग 1.5 मिलियन इंडिविजुअल्स होगा। ये मूव कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद रिडंडेंसीज को एलिमिनेट करने और एक क्लीनर, मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाने के लिए है। मस्क ने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को भी एलिमिनेशन के लिए टारगेट किया है, जिसमें टेलीवर्क और अदर इनिशिएटिव्स शामिल हैं जिन्हें वो इनइफेक्टिव समझते हैं। इन प्रोग्राम्स को कट करके मस्क का एम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और रिड्यूस करना और रिसोर्सेज को मोर इंपैक्टफुल इनिशिएटिव्स की तरफ रिडायरेक्ट करना है। सेक्शन 5, एक डिवाइडेड पब्लिक सपोर्ट और स्केप्टिसिज्म ने डोजी को घर लिया है। डोजी प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों के लिए एक लाइटनिंग रॉड बन गया है। सपोर्टर्स मस्क के बोल्ड विजन और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तारीफ करते हैं। क्रिटिक्स डोजी के अग्रेसिव अप्रोच के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर डीप कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं। उनका कहना है कि ड्रास्टिक कट्स वाइटल पब्लिक सर्विसेज को सीवियरली इंपैक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6, MDOG, क्रिप्टोकरेंसी को गवर्नेंस इनोवेशन के साथ मर्ज करना। डोजी का नाम ही मस्क के क्रिप्टोकरेंसी में इंटरेस्ट की तरफ इशारा करता है। डोजी कॉइन के एक वेल नोन सपोर्टर मस्क का नाम चूज करना डोजी और डिजिटल करेंसीज की दुनिया के बीच एक पोटेंशियल लिंक सजेस्ट करता है। इसने इस स्पेकुलेशन को फ्यूल किया है कि मस्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज को डोजी के फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। जबकि कॉन्क्रीट प्लान्स अभी भी अंडर रैप्स हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए ब्लॉकचेन यूज करने की पॉसिबिलिटी ने सिग्निफिकेंट बज़ जनरेट किया है। एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करो जहां गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेस है और करप्शन की पॉसिबिलिटी कम होती है। या एक ऐसे सिस्टम की इमेजिन करो जहां सिटीजन्स क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके टैक्सेस पे कर सकते हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, पोटेंशियली ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते हुए। जबकि अभी भी स्पेकुलेशन के रियल मेन है। गवर्नमेंट ऑपरेशंस में रेवोल्यूशन लेन की मेडियोजी की पोटेंशियल अनडिनाएबल है। अगर सक्सेसफुल रहा तो ये डिजिटल गवर्नेंस की एक नए इरा का पाथ बना सकता है, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन एंगेजमेंट को इनहांस करते हुए। हाउएवर, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अभी भी हैं, जिसमें रेगुलेटरी हर्डल्स, पब्लिक एक्सेप्टेंस और न्यू टेक्नोलॉजीज तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करना शामिल है।